वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम आज की इस महफिल के बानी और मेज़बान और हुजूर महबूब मुर्शद करीम के इंतहाई मंजूर नज़र खलीफा और हमारी जमात के पंजाब के सूबाई अमीर भी जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद आज़म फ़िरोज़ी साहब ज़ीदा मजदूहू और कसीर तादाद में उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ तशरीफ़ ले गए हैं। सादात किराम नातख़्वान हज़रात यहाँ इस वक्त स्टेज पर भी जलवागर हैं। हमारे नहायत ही मोहतरम गुजरात से तशरीफ़ लाए हुए जनाब सैयद परवेज़ शाह साहब और दीगर काफ़ी अहबाब चौधरी रियासत अली फ़िरोज़ी साहब सूबाई अमीर जमात के पंजाब के सरगोदा से बमाए हल्का काफ़ी सारे लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। लाहौर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला इनका यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मिलाद शरीफ की महफिल है और सबसे पहले तो मैं है खुशी का मौका। ज़ाहिर है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, इससे तो बड़ी और कोई खुशी नहीं हो सकती। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या चंद दिन पहले पेश आया बलूचिस्तान मस्तूम के इलाके में और फिर KPK में भी मिलाद शरीफ के जुलूस पर बहीमाना हमला किया गया और बहुत नुकसान हुआ। 50 के करीब शुहदा हैं, दूसरी जगह पर भी शहादतें हुई, इंतज़ामिया के लोग भी वहाँ पर शहीद किए गए। तो मैं सबसे पहले तो उस वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और हमारे जो अकाबिर हैं, ज़ाहिर है हमारे यहाँ सागिर तो कोई है ही नहीं, सारे ही अकाबिर हैं, एक अलमिया ये भी है। तो जितने भी अकाबिर हैं, मैं सबसे बड़ा, मैं असगर तरीन हूँ और मैं ये हाथ जोड़कर ये आपको बावर कराना चाहता हूँ कि ये अहले सुन्नत का जो शिराज़ा बिखरा है और ये जो मुहिब्बान अहले बैत को अली अली करने पर, इमाम अली मकाम का जिक्र करने पर और अहले बैत का जिक्र करने पर आपने इसका तिया पाचा किया और ये भी खारिज तो ये भी राफ़ज़ी तो ये भी फलाना तो ये भी फलाना करके आज ये खमियाजा भुगत रहे हैं, हम लोग के अग़यारों के हमले बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला उन शुहदा के दर्जात बुलंद से बुलंदतर फरमाए। ज़ाहिर है मिलाद शरीफ के शहीद हैं, शुहदा हैं और उस साथ में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क से सरशार होकर वो निकले होंगे जुलूस के लिए, तो इसी नीयत से निकले होंगे कि अपने हबीब को, अपना रांझा राजी करें, अपने सरकार को राजी करें। और इस बहीमाना अंदाज में उनको शहीद किया गया। तो उनका मरते हुए भी ये पैगाम है। हमारे अल्लामा साहब
जो मतलब वहाँ पर वफात पाए, अल्लामा हबीबी साहब शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ आज भी आपने तस्वीरों में देखा होगा। तो वो उनका चेहरा भी इस बात का इकरार कर रहा है कि वो शेर है ना कि हश्र तर डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। तो ये मिलाद शरीफ इन चीजों से हम नहीं छोड़ेंगे, खुदा की कसम अगले साल इससे ज्यादा भरपूर तरीके से करेंगे। जब कराची में ये मामला हुआ था उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि अब ये सुन्नी डर देंगे और घरों से नहीं निकलेंगे। आप देखिएगा इंशाअल्लाह अगले साल भरपूर और इससे मजीद बड़ा जुलूस होगा इंशाअल्लाह। तो मैं उनके लिए उसमें इजहार अफसोस भी करता हूं और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के बाद दुआए मगफरत, शहीद ही हैं लेकिन उनके लिए दुआए मगफरत का भी एहतमाम किया जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, बहुत प्यारे खिताबात भी आप सुन चुके और नातख्वानी भी बहुत खूबसूरत हो चुकी। मेरा जहन मुंतशिर था बयान के हवाले से कि मौज़ूआत इतने ज़्यादा मेरी नज़रों के सामने आ रहे थे। मैं आज़म साहब से पूछा, मैंने कहा मिलाद शरीफ की महफिल 18 साल हो गए हैं और ये इनकी मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं कि ये लाजमी डेट जो है ना इनकी पक्की होती है और आज़म साहब को इनकार करना बड़ा मुश्किल है। मुस्तकिल हमारा सफ़र चल रहा है। कराची से सफ़र शुरू हुआ मशोरी शरीफ लाड़काना का, फिर वहाँ प्रोग्राम अटेंड किया। मुझे तकलीफ भी थी, पट्ठों में खिंचाव था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि डेट दे चुके थे भावलपुर में, तो वहाँ प्रोग्राम करते रहे। वहाँ प्रोग्राम काफ़ी ताख़ीर से ख़त्म हुआ, फिर कुछ दुआएं हुई, वो करके निकलने लगे तो सुबह फजर का वक्त हो रहा था। तो वो कहने लगे कि बहुत लेट हो गए हैं और बहुत ताख़ीर हो गई है, तो आप जो है वो अभी रुक जाएं इधर, तो आप उठकर आराम से चली जाइएगा, आप पहुंच जाएंगे प्रोग्राम के टाइम पे, आप वहां पहुंच जाएंगे। मैंने कहा मैं प्रोग्राम के टाइम पे तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन आज़म साहब फिर मुझे एक दिन और रखेंगे, तो लिहाजा आप मुझे जाने दें अभी। तो ये इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी शफ़क़तें और मोहब्बतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मिलाद शरीफ का भी उन्वान है और यहाँ हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र हुआ है और हुजूर मौलाए कायनात का भी जिक्र हुआ है और खुलफाए राशिदीन का भी जिक्र हुआ है, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का भी जिक्र हुआ है। तो ये हम अहले सुन्नत की पहचान है कि हम ताज़ीम सहाबा और जो गालिब चीज़ है वो मोहब्बत अहले बैत है। आप अहले सुन्नत का मिजाज शुरू से उठा कर देखें तो उनमें हमेशा सहाबा इकराम की आज़मत और ताज़ीम अपनी जगह रहती है। वो पाक बरगुज़ीदा हस्तियाँ जिन्होंने खूबसूरत लम्हात हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे और जो खुलफाए राशिदीन हैं उनके तो उनकी कदम की खाक हमारी आंखों पर है। अहले सुन्नत में शुरू से जो गालिब उनसर रहा है वो मोहब्बत अहले बैत रही। सहाबा की ताज़ीम और अहले बैत के साथ इश्क, उनके अय्याम मनाना, मुहर्रम के हों, सफ़र के हों, दीगर अय्याम और सैयदा खातून जन्नत के हों, नियाज करना हो, रजब के महीने में हो, जब भी हो, तो आप ये नोट करें कि हर सुन्नी के घर में शुरू से जो चीज़ उनके घरों में अपने आबाओ अजदाद से वो देखते हुए आ रहे हैं वो यही है कि सहाबा कराम की ताज़ीम करना और जिस चीज़ का गलबा होना पूरे साल वो अहले बैत की मोहब्बत है। तो उनका जिक्र इस अंदाज में करते हुए मैं मुख्तसर वक्त में चंद मौरूज़ात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि उसमें हज़रत अबू तालिब का भी जिक्र हो जाए। जैसे उन्होंने नात में मिलाद शरीफ भी मना लिया और हज़रत अबू तालिब का भी जिक्र हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात और थोड़ा सा वो जो आया करीमा मैंने पढ़ी है उसके ऊपर भी वो थोड़ी सी रोशनी डालकर इंशाअल्लाह फिर इख्तिताम करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया है 40 साल की उम्र के बाद। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर मेराज भी हुई, बहुत सारे मौज़ात दिए गए, आप अर्श पर तशरीफ लेकर गए। जब आप अर्श पर तशरीफ ले जाने लगे तो आपने अपनी नालैन मुबारक वहां उतारी, तो निदा आई कि ए हबीब आप नालैन न उतारें, नालैन पहनकर आप अर्श पर आए कि आपके कदम की मिट्टी से अर्श को बरकत हासिल हो जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को यह फरमाया गया था कि ए मूसा अपनी
चप्पलें अपनी नालैन तूर पहाड़ के नीचे उतारो और नंगे पांव तूर पहाड़ पर आओ। अगर तूर पहाड़ की मिट्टी तुम्हारे कदम से लगेगी तो तुम्हारे कदम मुतबर्रक हो जाएंगे। और हुजूर को फरमाया गया कि वो कदम मुबारक लेकर आप अर्श पर आए। ये वही कदम मुबारक हैं जिनकी नालैन का अक्स हम अपने माथे पर लगाते हैं और शेर भी पढ़ते हैं कि मिल जाए जो रखने को सर पे नालैन पाक, तो फिर हम भी कहेंगे ताजदार हम भी हैं। और वही नालैन, वही कदम मुबारक जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम छोटे हैं और शीर ख्वारगी के आलम में हैं, फिर उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, तो आपके साथ हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम खेलते हैं। और वो कदम मुबारक जो अर्श पर पहुंचे हैं और जिनकी नालैन को हम कहते हैं कि हम अपने माथे का झूमर बनाएं, हजरत सैयदना अबू तालिब लेट जाया करते थे और सरकार को ऐसे खड़ा करते थे सीने पर। जिस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत सैयदना अबू तालिब, ऐसे आप बच्चे को खड़ा करते हैं ना, जिनके पोते होंगे उनको कोई अंदाजा होगा, या बेटे होंगे या बच्चे जिनके होंगे, जब बच्चा थोड़ा खड़ा होने लगता है तो उसको ऐसे हाथ से पकड़ के खड़ा करते हैं। तो हजरत सैयदना अबू तालिब अर्श पर कदम हाथ में रखा है, पहले हजरत सैयदना अबू तालिब के सीने पर खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं और कुछ नहीं तो कम से कम उन कदमैन मुबारक का ही थोड़ा हया कर लिया कर। हजरत सैयदना अबू तालिब का नाम जब आता है तो हम आपको नहीं कुछ कहते, लेकिन कम से कम इतनी तो ताजीम कर लिया करो कि आपको अबू लहब के एक लौंडी आजाद करने की उंगली तो याद रहती है, लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने सीने पर खिलाए बचपन में और खिलाकर बड़ा करे और जवान करे। हुजूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद जो लोग मुसलमान हुए, अभी हज़रत कारी साहब यहाँ इरशाद फरमा रहे थे, जो मुत्तफ़िक़ुन अलैह बात है कि सबसे पहला मुसलमान कौन है, नहीं, हजरत मई खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। एक चीज आप लोग अपने जहन नशीन रख लें कि यहाँ बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, सही हदीस शरीफ के अंदर है, मुस्तरक अल हाकिम में भी है, गालिबन शायद मुस्नद अहमद में भी है अगर मैं गलत ना हूं, कि एक सहाबी जो इस्लाम लाने से पहले तिजारत की गर्ज से मक्का तशरीफ लेकर आए और वो हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के चचा हैं उनके पास बैठे। हुजूर के पास बैठे और देखा कि यका हजरत अब्बास के पास बैठे, देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उनके पीछे जो है वो मौला अली हैं और उनके पीछे हजरत मई खदीजतुल कुबरा है। वो आते हैं और हरम मक्का में सहन मताफ में वहां खड़े होते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते। तो वो अजीब मंजर देखते हैं, पहली मर्तबा किसी को ऐसे नमाज पढ़ते हुए, तो पूछते हैं हजरत अब्बास से कि ये कौन है। फरमाया कि ये जिसको तुम देख रहे हो जो आगे खड़े हुए नमाज पढ़ा रहे हैं, ये मेरा भतीजा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं और ये एक खुदा की इबादत की दावत देते हैं, और ये जो इनके पीछे बच्चा खड़ा है, लड़का खड़ा है, ये भी मेरा भतीजा है अली बिन अबी तालिब, और जो तुम ये औरत देख रहे हो ये मेरी बहू है, ये मेरे भतीजे की बीवी है खदीजा। इस वक्त रुए जमीन पर इस दीन को मानने वाले इन तीन के अलावा कोई भी नहीं है। वो सहाबी इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसी हसरत हुई कि काश उस वक्त मैं कलमा पढ़ लेता तो चौथा मुसलमान मैं होता। रुए जमीन पर चौथा मुसलमान हजरत माई खदीजतुल कुबरा के बाद सबसे पहले इस्लाम कबूल किया मौला अली ने। अब ये जेंडर का फर्क होता है, जो औरतों में हजरत माई खदीजतुल कुबरा और मर्दों में हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो हमारी आंखों का नूर है, हमारे सरों का ताज है। लेकिन आपका जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं इसी बात को दूसरी ज़मन में जोड़ने लगा हूं, इसी बात को हजरत अबू तालिब से जोड़ने लगा हूं, क्योंकि वो बात हुई तो मैंने कहा कि इसको करेक्ट करना मैं जरूरी समझता हूं। अब वो एक बात मंसूब करना कि वो उनकी तरफ से मंसूब है या नहीं है, बहुत सारी बातें हज़रत इमाम आज़म की तरफ मंसूब कर दी। फिर एक नई चीज निकाली गई, एक नई चीज निकाली गई कि हजरत मौला अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, मुस्लिम अव्वल,
मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, इश्क रा सरमाए ईमा, इश्क रा सरमाए ईमा अली। ये अल्लामा इकबाल जहां लफ्ज इश्क इस्तेमाल करें ना, वहां उनकी मुराद ईमान होती है। जहां जहां आप अल्लामा इकबाल का कलाम को जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात को करते हैं कि जहां अल्लामा इकबाल इश्क की बात करें वहां उनकी मुराद ईमान होता है। तो आप फरमाते हैं मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा इश्क रा सरमाया, इश्क रा सरमाया ईमा अली, यानी इश्क का जो हुजूर ने ये सौदा चलाया ना, यानी ये जो हुजूर ने ईमान का कारोबार शुरू किया, जो हुजूर ने ईमान का बिजनेस शुरू किया और लोगों को ईमान की तरफ लाए, अल्लाह की तरफ लाए और उस तरफ लाए, तो फरमाया उसका कैपिटल फंड क्या था? सरमाया होता है ना किसी कारोबार को करने का। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, इश्करा यानी ईमान के लिए, मोमिनों की ये तिजारत के लिए, इश्करा सरमाए ईमा अली, अली के ईमान से सरमाया लेकर बांटा है। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। तो वो और अक्सर जितने जो मुहक्किकीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, वो इसी पर इक्तफा है। इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि पहली खातून हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, फिर उसके बाद गुलामों में हजरत उनका बाकियों के नाम आते हैं, फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का भी नाम आता है, क्योंकि वो तिजारत के लिए गए हुए थे। इसमें नऊजुबिल्लाह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कोई शान घटाना या उनकी शान कम करना मकसूद नहीं है। उनकी शान वराउल वरा है। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गारे यार भी हैं, गारे मजार भी हैं। आपके बारे में हुजूर ने फरमाया कि मैं अगर किसी को अपना खलील रखता तो अबू बकर को रखता। वो आपकी शान बयान फरमाई है, लेकिन मैं अल्लाह का खलील हूं। अगर मुझे दुनिया में खलील और आपकी दोस्ती होती उससे जिससे आपका मिजाज मिलता है, बचपन की दोस्ती किसके साथ? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ। अपने राज की बात, न्याज की बात, अगर आपकी तबीयत किसी से ना मिलती हो तो 1 साल 2 साल चलेगी, फिर दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन बचपन से लेकर गार में भी और मजार में भी जिस हस्ती के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं, वो कौन है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन इस्लाम लाने के मुतालिक जो बात हुई वो इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट करना, इसलिए मैं जरूरी समझ रहा था कि ये हुजूर मौला कायनात। अच्छा, एक चीज और भी कहा, वो एक माकूला भी मशहूर किया गया। वो माकूला मशहूर किया गया कि जी औरतों में फलां, बच्चों में फलां, बड़ों में फलां, गुलामों में फलां, है ना। ये हुजूर मौला कायनात की अव्वलियत की अहमियत को घटाने की कोशिश, उसको कम करने की कोशिश, उसकी बात करते हो तुम। हुजूर फरमा रहे हैं ये मसीले ईसा है। ओ भाई, मसीले ईसा सिर्फ उन मानों में नहीं है। मसीले ईसा बच्चा भी बोलता है पंगुड़े में। आप झूले में फरमाया ये ईसा, इसकी मिसाल ईसा की है, तो सिर्फ ईसा की मिसाल उस हदीस में सुनाते हो कि वो कोई बढ़ा देंगे और कोई घटा देंगे। अक्सर ये होता है ना कि ए अली तेरी मिसाल ऐसी है कि ईसा इब्ने मरियम की, कि कुछ लोग तुझे बढ़ा देंगे, कुछ घटा देंगे। तो सिर्फ इस चीज में मसीला ईसा नहीं है। हजरत ईसा अलैहि सलाम 2 दिन के बच्चे हैं तो भी नबी हैं और फरमाते हैं कि अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताबा, मुझे किताब दी गई है। छोटे से बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आप इरशाद फरमा रहे हैं। तो सिर्फ इस चीज में मसीले ईसा नहीं है। और बोलने वाली, आप हैरत देखें, बोलने वाली कौम कौन है? बोलने वाली कौम वो है कि जो अभी बच्चा पैदा होता है और उसकी मां के पास आते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने दूध पिया कि नहीं पिया, तो कहते हैं कि नहीं। उन्होंने दूध नहीं पिया तो कहते हैं कि रमजान शरीफ इसका मतलब है, या पिया तो रमजान के चांद का उनसे तखमीना लगाते हैं। हजरत किन की बात कर रहा हूं? हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। यार, हम वो लोग हैं कि 4 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को 100 डाकुओं का मुर्शिद मान लेते हैं, और ना मानने पर आए तो कहते हैं बच्चे थे। ईमान लाया तो बच्चे थे, मानने पर आते हैं तो कहते हैं 4 साल 4 महीने 4 दिन के बच्चे को कारी ने कुरान पढ़ाया, उसने अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर 15 सिपारे सुना दिए। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि नहीं कहते हैं उनके बारे में? ना मानने पर आए तो बच्चे थे। ईमान पहले, औरतों में फलां, बच्चों में फलां, बड़ों में फलां। भाई सीधी सीधी बात करोगे, हुजूर मौला कायनात का ये शर्फ है, उनको मिला।
आपने ईमान पहला कबूल किया। ये मैं असल में ये बात ज़मन में आ गई, थोड़ी सी बात हुई भी थी, मैं असल में इसको जोड़ना चाह रहा था हज़रत सैयदना अबू तालिब से। ऐलाने नबूवत के बाद जिन लोगों की फहरिस्त बनाई गई है ना ईमान लाने वालों की, उनमें ये तरतीब बताई गई है। और ऐलाने नबूवत से पहले जिन लोगों ने ईमान लाए हैं उनकी भी एक फहरिस्त बनाई गई है। यानी आपने अभी ऐलाने नबूवत नहीं फरमाया, उससे पहले आपकी लिस्ट बनाई गई है। अहले सुन्नत की दो सहाबा कराम के अहवाल पर बड़ी मशहूर किताबें हैं, एक उस्दुल गाबा और एक अल इस्तिआब। यानी ये सारी एक इमाम इब्न हजर अस्कलानी की ये बड़ी बड़ी किताबें वो हैं कि 10-10 हजार सहाबा कराम के अहवाल जिंदगी के उसमें लिखे हुए हैं। ऐलाने नबूवत से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम अभी जवानी के आलम में हैं। हजरत सैयदना अबू तालिब तिजारत का काम करते हैं, एक काफिला एक साल में यमन लेकर जाते हैं, एक काफिला एक साल में शाम लेकर जाते हैं। तो शाम की तरफ आप काफिला ले जाने लगे, हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हुए और आपकी ऊंट की मुहार पकड़ ली और खड़े होकर फरमाते हैं कि चचा मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। फरमाया कि मैं अभी सफर पे जा रहा हूं, तिजारत होगी, मुश्किलात होंगी, आप क्या करेंगे वहां जाकर? फरमाया कि नहीं, मैंने भी आपके साथ जाना है। जैसे वो बच्चे जिद करते हैं, कहते हैं, तो फरमाया कि ठीक है, अच्छा चलें। हुजूर अलैहिस्सलाम को साथ लिया, सफर पर रवाना हो गए। रवाना हुए तो एक मकाम शाम के करीब जब पहुंचे वहां पड़ाव डाला, तो वहां एक ईसाई राहिब अहले किताब, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा कि इनको दरख्त भी कलमा पढ़ते हैं, सजदा कर रहे हैं, पत्थर भी सजदा कर रहे हैं, और जो निशानियां उनकी किताब में उनको बयान की गई, क्योंकि हुजूर के बारे में फरमाया ना कि ए हबीब, ये आपको ऐसे जानते हैं जैसे बाप बेटे को जानता है, इतना जानते हैं। तो ये आपकी खसलतों से, आपके अहवाल से इतना आपको पहचान रहे हैं। तो उन्होंने देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम को देखते रहे और सारी चीजें। तो उसने एक प्लान किया कि मैं इस पूरे काफिले की एक दावत रखता हूं। तो अपने गिरजा घर के अंदर वहां गया और उसने एक दावत का एहतमाम किया और सबको कहा कि आप सारे आए और दावत में शरीक हो। उस राहिब का और उस ईसाई पादरी का नाम क्या था? बुहेरा। क्या? बुहेरा। बुहेरा राहिब। ये जो किताबें लिखी गई है ना, यानी ये जो अल इस्तिआब है या ये उस्दुल गाबा है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई है। यानी अलिफ बा ता, यानी अलिफ से जो साहबी आते हैं, बा से जो साहबी आते हैं, ता से जो साहबी आते हैं, इस तरतीब में लिखी। उन्होंने बुलाया और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को साथ ना लिया, क्योंकि आप ये खतरे क्योंकि पुराने जमाने में तो सफर ऐसे ही होते थे, अक्सर बुलाकर धोखे से जहर दे दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। तो आपने ये मुनासिब समझा कि कोई और हादसा पेश ना आए और आप अभी अपने जवानी के आलम में दाखिल हो रहे हैं, तो इसलिए फरमाया कि आप इधर ही आराम करें, हम होकर आते। तो सारी पूरे काफिले की दावत की गई, उनको बुलाया गया, वहां पर सारे मौजूद थे। तो जब उस बुहेरा राहिब ने देखा कि भाई सबकी दावत की हुई है, जिसके लिए दावत की है वो तो आया ही नहीं है, देखा, उसको ढूंढते रहे। तो हज़रत अबू तालिब को कहा कि वो बच्चा था आपके साथ, आप उसको नहीं लाए साथ? फरमाया कि वो हाँ उधर ही है। तो पूछा कि वो बच्चा कौन है, आपका क्या लगता है? तो हज़रत सैयदना अबू तालिब ने फरमाया कि वो मेरा बेटा है। तो बुहेरा राहिब कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी तहकीक के मुताबिक अभी इस वक्त इस दुनिया में इनके वालिदैन मौजूद नहीं, जो मेरी स्टडी है इनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हो सकते। आप कौन है, सच सच बताएं। फरमाया मैं चचा हूं उनका, वो है। तो फरमाया अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी अगर उनसे मुलाकात करा दें और मैं थोड़ा सा उनसे मिल लूं। वो हुजूर के पास आया और हुजूर से मिले और सवाल जवाब वगैरह करते रहे और करने लगे। और फिर उसके बाद कसम खाकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ, खुदा की कसम, ये अल्लाह के वो रसूल हैं कि जो जाहिर होंगे और अपनी ऐलान करेंगे और इनकी अपनी कौम इनकी दुश्मन हो जाएगी और फिर ये हिजरत करेंगे। पूरे उसने अहवाल बताए। फरमाया अगर मैं जिंदा हुआ तो ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं अभी से इन पर ईमान लाता हूं। बुहेरा राय उसने हजरत अबू तालिब को अर्ज की कि आप एक काम करें, यहां पर यहूद व नसारा बहुत सारे हैं और इनमें बहुत सारे माहिर किताब भी हैं, वो इनको पहचान लेंगे और अगर इनको पता चल गया तो हो सकता है इनको कैद कर लें या इनको शहीद कर दें, कत्ल कर दें। लिहाजा आप अपना सारा साजो सामान जो आप तिजारत के लिए ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, इसको इस समेत आप अपने भतीजे को वापस ले। हज़रत अबू तालिब सुनते हैं और परेशान हो जाते हैं और अपना सारा सामान लपेट कर हुजूर को लेकर वापस आ जाते हैं और मदीना मक्के शरीफ वापस आ जाते हैं। मैं आपकी
तवज्जो उस तरफ मबजूल कराना चाह रहा हूं कि ऐलान नबूवत से पहले जिन लोगों ने ईमान लाए, इस अहले सुन्नत की दो बड़ी उम्महातुल कुतुब के अंदर बुहेरा अरब, यानी आप जब बे में जाएंगे तो बुहेरा राहिब का नाम उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब में शुमार किया। किसमें किया हुआ है? जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और उसने इकरार कर लिया ऐलान नबूवत से पहले, और जिसको उसने कहा कि आप इनको ले जाएं, इनकी जान को खतरा है, उसने कुछ ना देखा कि मेरे पास माल कितना है, मेरे पास कितना नुकसान हो जाएगा, अपना सारा माल तिजारत छोड़ छाड़ कर कोई किसी को दिया, कोई किसी को दिया, बोला तुम बेच देना, तुम बेच देना, हुजूर को लिया और वापस मक्के शरीफ आ गए। उनका नाम ऐलान नबूवत से पहले वाले मुसलमानों में नहीं लिखा हुआ। बुहेरा राहिब मुसलमान है और वो हुजूर का सहाबी है, ऐलान नबूवत से पहले ईमान ले आया, और जिसको उसने तंबीह की और जो अपना सारा माल तिजारत छोड़कर आ गया और सीने पर अपने पूरे जो जख्म है वो खाता रहा। एक तहकीक के मुताबिक शेब अबी तालिब में जब सारे कुरैश ने हुक्का पानी बंद कर दिया और आपको निकाल दिया और शेब अबी तालिब में आपको रखा, एक तहकीक के मुताबिक आप शहीद हुए हैं ये जहरीले पत्ते खाने की वजह से, क्योंकि आपकी उम्र मुबारक इतनी ज्यादा हो गई थी कि आप असा मुबारक पकड़ के ऐसे बैठते थे और रखवाली करते थे। क्यों? क्योंकि जंगल का दुश्मनी थी, दुश्मनियां तो थी हुजूर अलैहिस्सलाम की खातिर, आपने पूरे कबीले से दुश्मनी ले ली। अब पूरा कबीला दुश्मन हो और आज का जैसे दौर हो और एक जगह पे कबीला रह रहा हो तो कभी जाफर को खड़ा करें, कभी अकील को खड़ा करें और खुद पूरी पूरी रात बैठे रहें हुजूर की हिफाजत के लिए कि कोई दुश्मन ना घुस जाए, कोई तलवार लेकर ना आ जाए, शहीद ना कर दे। पूरी पूरी रात बैठे रहते और वो जड़ी बूटियां खाकर उबाल कर उनको खाते, और उन्हीं जड़ी बूटियों की वजह से कहते हैं इन दोनों बुजुर्गों का, हजरत माई खदीजतुल कुबरा का भी और हजरत सैयदना अबू तालिब का भी, एक तहकीक के मुताबिक आप शहीद हुए इनकी वजह से। यार जो हुजूर का दिफा करते करते इस आलम को पहुंच जाए कि 2 साल शेब अबी तालिब के, शेब अबी तालिब को अगर आप निकाल दें तो जो मक्की जिंदगी है आपको समझ में नहीं आ सकती। लेकिन कितना जुल्म है और कितनी ज्यादती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाता है, जिस घर में हुजूर पैदा हुए वो नहीं बयान किया जाता, जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम बस बीबी हलीमा सादिया तक लाया जाता है कि वहां वो उनको ले गए, वहां पाला, उनकी मनकबतें पड़ी जाती हैं, सारी चीजें आती हैं, वहां से आगे स्टॉप लग जाता है। बस फिर हुजूर के नबूवत का दौर ही बताया जाता है, या जो आपका बीच का जो टेन्योर है, जो हजरत अबू तालिब के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपकी ज़ौजा हजरत सैयदा फातिमा बिन्त असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं ये कहता हूं दुनिया में वाहिद खातून जिनकी कब्र मुबारक में हुजूर लेटे हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा मौजज़ा भी है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का लेटना इस बात का सबूत है कि मुझे ये लगता है कि वो आप की शान ये कि आप देख रहे थे कि ये मौला अली की दुश्मनी तक कहां तक जाएंगे, इसलिए कि इनकी वालदा को कुछ ना कहें, आपने उनकी कब्र में लेट कर दिखा दिया कि यार कहीं इनको अली की वजह से नहीं छोड़ेंगे ना, सिर्फ इस वजह से, अली की वजह से, वरना अबू लहब को भी मानेंगे। मिलाद शरीफ के इस बात के लिए अबू लहब को भी मानेंगे, नहीं मानेंगे तो सिर्फ हजरत सैयदना अबू तालिब को क्यों नहीं मानेंगे? सिर्फ इस वजह से कि ये हुजूर मौला कायनात का, यानी हुजूर के वालिद होने की वजह से या उनका रिश्तेदार होने की वजह से। अजीजान मोहतरम, ये मिलाद की खुशी होती उसी वजह से जिनके घर में पैदा हुए, जिन्होंने रखा, और ये हजरत अब्दुल्ला के सगे भाई हैं, यानी बाकी और वालदाओं से जो हुजूर के चचा हैं वो अलग हैं। ये 2 बेटे जो हैं वो एक ही वालदा से हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब, ये हुजूर के। और आपने अपने चचाओं को बिठाया और फरमाया, जब हुजूर थोड़े छोटे थे 3-4 साल के, तो फरमाया कि किसके पास जाना है, कौन संभालेगा? तो हुजूर से पूछते कि आपने किसके पास जाना है? आप 2 मरतबा 3 मरतबा बार बार दौड़ते दौड़ते हजरत सैयदना अबू तालिब कि मैंने इनके पास रहना। ये हुजूर से मोहब्बत थी और उनका उन्स था। अजीजान मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी है, क्योंकि आयत पढ़ी है तो उसका मुख्तसर सा तर्जुमा और मुख्तसर सी तफसीर करके फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये मिलाद जो हम मना रहे हैं इसकी निस्बत से कि इसका हमें क्या फायदा है और ये मनाने से हमें क्या मिलता है। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया कि अपना हबीब हमने मबऊस फरमाया, ये उसका फजल है। फिर फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू,
फिर जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो उस पर खुशी करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। जो अक्सर यहाँ पर लोगों को याद आ जाती है ना, बेटियों की शादियां भी याद आ जाती हैं, गरीब गुरबा भी याद आ जाते हैं। सिर्फ इस पर नहीं आते, ईद उल अजहा के मौके पर भी मैसेज चल रहे होते हैं, ये जानवर क्यों खरीद लिया, इतना ज्यादा खून बहाते हो, इससे बेहतर किसी गरीब की बेटी की शादी कर लो। खुद उन्हीं की शादियों में, अपनी बेटियों की शादियों में अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा देते, खाने जाया करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। भाई तुम अपनी शादी सादगी से करवा लो अपनी बच्ची की, तो उसके अंदर भी 10 बच्चों की शादी हो जाएगी। नहीं, लेकिन जब मिलाद शरीफ होगा तो उस वक्त ये तकलीफें भी उठेंगी, दर्द भी होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब तुम अपने आप पर जुल्म कर बैठो, क्या करें? वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए हबीब ये आपके पास आ जाए। कुरान करीम के कलाम का असलूब आप देखें कितना खूबसूरत है। अगर ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा देता कि हुजूर आप वही नाजिल हो रही है, अगर मक्के में तो मक्का फरमा देता जा अल मक्का, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जा अल मक्का, या आप मदीने में होते वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जा अल मदीना, या आप कहीं पर भी फरमा देते जा अल जद्दा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया नहीं, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए हबीब ये आपके पास आ जाए। आप जहां पर भी हो, आप मदीने में हो तो मदीने में आ जाए, मक्के में हो तो मक्के में आ जाए, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान आ जाए, मुरीदके में हो तो मुरीदके आ जाए, कराची में हो तो कराची आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम जहां आप हो ये आपके पास आ जाएं। जी भी आ गए, फिर क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह ताला से तौबा करें, कर लीजिए अल्लाह ताला। वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर रसूल भी तुम्हारे लिए तौबा करें। फिर क्या करें? तौबा भी कर ली, अल्लाह ने भी, हमने भी तौबा कर ली, हुजूर ने भी कर ली। फरमाया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, बेशक तुम अल्लाह तबारक व तआला को माफ करने वाला ही पाओ। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया। वो एक कोई जानने वाले थे, हुजूर महबूब मुर्शिद करीम मदीने में थे, वो जरा थोड़ा पैसे में मालदार लोग थे, पैसे में काफी तगड़े थे। तो कहने लगे जी हम तो भाई पहले मदीने का चक्कर लगता है, फलाना होता है। ऐसा फरमाया अच्छी बात है, जहां मौका मिले पहले वहां आ जाए, यहाँ आ जाए। हम इसलिए करते हैं कि वहां पहले तवाफ वगैरह करके अपने आप को पाक करके फिर हुजूर की बारगाह में आए। तो कहने लगे कि नहीं ये वो, असल में कहते हैं देखें बात यह है कि हम हैं गुनाहगार, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तो ए हबीबी आपके पास आ जाए। तो फिर इसलिए हम सबसे पहले मदीने आते हैं। तो साईं हुजूर मुस्कुराए, साईं हुजूर ने फरमाया कि अगर सिर्फ मदीने आने से ही जाऊ का होता है तो फिर तो तुम सेठों का ही जाऊ का होगा, गरीबों का क्या होगा? जो चाह नहीं सकता है वो मदीने क्या होगा? साईं हुजूर मुस्कुराए, साईं ने फरमाया तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा जाऊ का तो मैं करवा दूंगा। फरमाया मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा जाऊ का तो मैं करवा दूंगा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यानी ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जगह जगह, वो बड़ा बिजली घर तो एक जगह पे होता है, वहां जगह जगह ये ट्रांसफार्मर लगाए होते हैं ताकि ये गरीब भी जाऊ का कर ले ना। तो अजीज दोस्तों, अगर कोई आप में से कोई गरीब हो जो बेचारा पैसे भी जिसके पास ना हो, तो वो इंतजार ही करता रहे कि मैं मदीने जाऊंगा। अरे मदीने क्या, यहां बैठे हैं, इधर बैठे, इधर ध्यान करो अगर सच्चे दिल से, इधर बैठे हैं। फरमाया शाहरक से भी, हम तुम्हारी शाहरक से भी, अल्लाह भी उसका रसूल भी शाहरक से भी ज्यादा करीब है। पुकारो तो सही ना। और फिर ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी उम्मत को लावारिस छोड़ा था, लावारिस छोड़ दिया था कि बस क्यों? क्योंकि खत्म नबूवत हो चुका ना। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब नबी नहीं आएगा तो आगे जो कौमें आएंगी, लोग होंगे, तो क्या रुश्द व हिदायत का और तालीमात का और नए नए मसाइल पैदा होना, नई नई चीजें पैदा होना। बहुत सारे ठिकर भी थे, ठिकर मौलवी टाइप भी थे। ट्रेन ईजाद हुई तो बोला ट्रेन पे बैठना हराम है, फिर ट्रेनों पे सबसे ज्यादा सफर किया। साइकिल इजाद हुई तो बोला साइकिल तो ये काफिरों की इजाद है, खबरदार इस साइकिल के ऊपर बैठे, ये कुफर है साइकिल पर बैठना। फिर सबसे ज्यादा साइकिलें भी उन्होंने खुद खरीदी। फिर बोला टीवी पे आना हराम है, कैमरे पे तस्वीर खिंचाना हराम है। फिर सबसे ज्यादा टीवी से हटते ही नहीं है। मकसद यानी कहने का ये, जिन जिन चीजों से मना किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को लावारिस तो नहीं छोड़ा था ना।
हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। और एक हदीस में आया, फरमाया एक दूसरे से ज्यादा भारी है। अब तोलते रहो कि कौन किससे ज्यादा भारी है। एक कुछ सहाबी एकदम भागते भागते हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि कफारा देना पड़ता था। कि फरमाया कि क्या हुआ, क्या फरमाया कि मस्जिद के अंदर इमाम हुसैन ने जो है वो कुरान करीम के मुसहफ जो चमड़े पर लिखे होते थे, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 रखे और उस पर खड़े हो गए। तो हुजूर ने एकदम सुना, फरमाया अच्छा खैर है। फरमाया कुरान के ऊपर कुरान आ जाए तो कुछ नहीं, कफारा नहीं होता, इस पर कफारा नहीं होता। तो फरमाया कि दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं जो एक दूसरे से ज्यादा भारी है। तो हुजूर कोई लावारिस छोड़कर तो नहीं गए थे कि अगर मेरी उम्मत यहां परेशान हो रही हो तो ये जाऊ का कहां जाकर करे। जाऊ का सहाबा कराम भी खत्म हो जाएंगे, हुजूर को पता था। हजरत अमर बिन तुफैल वासिला जो सहाबी हैं, ये हज में आखिरी हज में 110 हिजरी गालिबन शायद 100 हिजरी या 110 हिजरी के अंदर आप हज में तशरीफ लाए और उठकर आपने कहा कि ए लोगो देख लो, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी सहाबी हूं, जिसने मेरा दीदार करना है दीदार कर लो, खुदा की कसम तुम मेरे बाद किसी सहाबी को नहीं देखोगे। लेकिन हुजूर मौला कायनात ने ये नहीं फरमाया, इमाम हसन ने ये नहीं फरमाया कि ए लोगो तुम मुझे देख लो, मेरे बाद तुम हुजूर की औलाद कोई नहीं देखोगे, ये नहीं फरमाया। फरमाया मैं नहीं होऊंगा हुसैन हो, हुसैन नहीं होगा ज़ैनुल आबिदीन होगा, ज़ैनुल आबिदीन नहीं होगा बाकर होगा, बाकर नहीं होगा जाफर होगा, अली रजा होगा, दाता होगा, ख्वाजा होगा, गौस होगा, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी होगा, हजरत शेख रिफाई होगा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी होगा। ये खत्म थोड़ी होगा सिलसिला, ये तो चलता ही रहेगा। कोई गरीब परेशान ना हो कि हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हमारा जाऊ का कहां होगा। खुदा की कसम ये हुजूर के नुमाइंदे बैठे हैं, जहां जाओगे जाऊ का हो जाए, वहां जाओगे वहां हो जाएगा। ये हुजूर की, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के आल होने का फैजान। इसीलिए फरमाया कि तुम्हारे दरमियान ये दो चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान छोड़ रहा हूं, किताब अल्लाही व इतरती, मैं अल्लाह की किताब छोड़ रहा हूं और अपनी इतरत छोड़ रहा हूं। तुम इन दोनों को लाजिम पकड़ना, ये दोनों एक दूसरे से जुदा न होंगे यहां तक कि हौज पर मुझसे आकर मिले, यानी हौज कौसर पर ये दोनों एक दूसरे से जुदा न होंगे। और आखिरी मेहदी भी आएगा, फिर जो तुम सीधे नहीं होते हो तो फिर डंडे से सीधा करेगा तुम्हें। जो नहीं होंगे वो तलवार जो सबसे पहली इमाम मेहदी के खिलाफ उठाएंगे वो काफिर होंगे, मुसलमान। हदीस के अंदर तो सराहत है, कबीलों के तक भी नाम है कि वो कबीला किस नाम का होगा। तो सबसे पहले जो तलवार उठाएगा हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ, वो मुसलमान कहलाने वाले ही होंगे ना। वो यही आकर बोलेंगे कि ये कहां से उठकर आ गया, हमने सर्फ भी पढ़ी है, हमने नाव भी पढ़ी है, हमने जो है वो इतना अरसा मदरसों में गुजारा है, हमने ये किया है वो किया है। ये आ रहा है और आकर अभी कह रहे हैं कि इसके लोग हाथ भी चूम रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं। जी हम ऐसे सैयद को नहीं मानते, यही करेंगे ना। यही तो तकलीफ होगी इनको कि भाई हम लोगों ने आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, 50 साल दर्स भी दिया है, पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है, घिस घिस के थक गए, फिर भी हमें धक्के खा रहे, और ये आकर इमाम मेहदी बनेगा। तो ये इमाम मेहदी अल्लाह के फजल से बना है, या इमाम हसन अल्लाह के फजल से बना है, इमाम हुसैन अल्लाह के फजल से बना है। हुजूर अलैहि सल्लम ने जन्नत की सरदारी जब अता फरमाई इमाम हसन और इमाम हुसैन को, उनकी उम्र तो 5 साल या 6 साल थी। अभी ना करबला हुई थी, ना उन्होंने अपने जौहर दिखाने थे, वो तो बाद में चलकर दिखाने थे, पहले क्यों दे दिया। फरमाया मेरा फजल है, मेरी मर्जी को पूछ सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला। दो लोगों की शादी हो जाए एक ही वक्त में, एक ही दिन, एक को अल्लाह तबारक व तआला 1 साल में औलाद की नेमत से नवाज दे, एक को 10 साल ना दे, उसकी मर्जी, कोई लड़ सकते हैं उससे। तो जिन पर अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल कर दे, कम से कम उनसे लड़ा मत करो। उनसे क्यों लड़ते हो जिन पर अल्लाह का फजल। तुम भी दुआ किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें भी शामिल कर दे। तो अजीज़ान मोहतरम, ये चंद गुजारिशात थी हुजूर अलैहिस्सलाम की। ये शफाअत की तरफ भी इशारा करती है आयत कि क़यामत वाले दिन आपकी जो शफाअत कुबरा होगी वो कैसी होगी और कैसी आपकी शान दिखलाई जाएगी। लेकिन इंशाअल्लाह इसी आयत के ज़िमन में, इसी आयत के ज़ेल में, मुरीद के में ही इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शान शफाअत है, जो क़यामत में दिखाई जाएगी और नमूदार की जाएगी,
और मकाम महमूद आपका बताया जाएगा कि मकाम महमूद क्या है। इस पर इंशाल्लाह कुछ मुफस्सल गुफ्तगू कर लेंगे। अभी पौना घंटा हो चुका है, इसी पर इत्तिफा करते हैं। फिर इंशाल्लाह बस यार सलामत सोहबत बाकी काफी है फिर इंशाल्लाह ये तो खत्म नहीं हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के जो ये खसाइस जमीला हैं, जो आपके मुहासिन हैं, जो आपके हुस्न मुबारक पर शुरू हो जाएं तो बयान करते रहें, वो ऐसा हुस्न हो कि जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तो औरतों ने उंगलियां काटी थी ना, आपके नाम पर मर्दाने अरब अपनी गर्दनें काटते हैं। तो अगर सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मलाहत जो है, अगर उस पर गुफ्तगू कर दी जाए तो खत्म नहीं हो सकती। आपकी शान सखावत बयान करना शुरू कर दी जाए कि क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पर नहीं है। शान सखावत बयान करना शुरू कर दें तो, आपके शिजरा तय्यबा को बयान करना शुरू कर दें तो, आपके वालिदैन के बारे में बयान करना शुरू कर दें तो, ये तो हम लोगों को अगर रोज भी 30 दिन एक महफिलें हम मुनक्किद करें और डेली पौने घंटे का बयान हो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी एक चीज का भी हम जिक्र पूरा नहीं कर सकते, मुख्तसर ही होगा। तो इसी पर ही इत्तिफा करते हैं इंशाल्लाह। फिर मुलाकात इंशाल्लाह रही तो फिर दोबारा होती रहेगी। वमा अलैहि इल्लल बलाग।